एक गांव में एक बहुत बड़े जमींदार साहब रहते थे। जमींदार साहब को है ना माड़ पीने का बड़ा शौक था। माड़ जानते होंगे आप सभी। पहले के जमाने में ना वो पीतल के बर्तन में वो चावल हम जब सिद्ध करते थे तो जल बसता उसे माड़ कहते हैं। अब तो हमने माड़ का सिस्टम ही हटा दिया। कुछ घरों में आपको वो माड़ मिलेगा, आपके है क्या बात है। अब तो अधिकांश घर में तो माड़ का वो चलन ही हट चुका, कुकर में सीधे चावल बनते हैं। तो जमींदार साहब को माड़ पीने की बड़ी इच्छा रहती थी, बहुत शौक से माड़ पीते थे वो। अब एक दिन की बात है कि जमींदार साहब के घर में गांव के बड़े बड़े सब समाज सेवी उद्योगपति सब आए थे। एक सभा चल रही थी। नित्य नियम के अनुसार जमींदार साहब की पत्नी ने एक लकड़ी के कठौते में माड़ डाल के रख दिया और बेटे को बुलाया कि बेटा जाओ पिताजी से कह दो कि गरम गरम माड़ कठौता में डाल के रखा हुआ है, जल्दी से आकर पी लो नहीं तो ठंडा हो जाएगा। बेटा गया, बेटे ने जाकर देखा बोले पिताजी बैठे और पूरी सभा भरी पड़ी है। अब सबके सामने में ये कहे कि जाओ पिताजी माड़ पी लो तो पिताजी की हल्की पड़ जाएगी। तो वो जो बेटा था ना वो मेरे जैसे समझदार था। बेटे ने क्या किया, बेटे ने बात यूं घुमा करके कही कि पिताजी को छोड़कर इस बात को कोई समझा ही नहीं। क्या कहा बेटे ने, बोले पिताजी, बोले हाँ बेटा, बोले पिताजी धानुपुर से माड़ू जी आए हैं, कठौता घाट पर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, जल्दी से जाकर आप उनसे मिल लो नहीं तो शीतलपुर को निकल जाएंगे। अब देखो कितनी सुंदर बात कही। धानुपुर मतलब धान से उत्पन्न, माड़ू जी मतलब माड़, और कठौता घाट पर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब इस बात को केवल और केवल मात्र जमींदार साहब समझे। क्यों? क्योंकि वो इस विषय के पूर्वा और पर को जानते थे। तो समझ गए कि बेटा माड़ पीने के लिए कह रहा है, धर्मपति ने माड़ तैयार कर दिया। लेकिन जितने सभा में बैठे थे वे क्या समझे कि भाई जमींदार साहब बड़े आदमी हैं, धानुपुर गांव से कोई माड़ू नाम के कुछ सज्जन आए होंगे, कठौता घाट पर इनकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। अब यदि ये नहीं जाएंगे तो शीतलपुर किसी नामक नगर में चले जाएंगे। लेकिन जमींदार साहब समझ गए। उसी प्रकार प्रोक्षवाद वेदोयम, वेद भगवान ने कौन सी बात किस स्थान पर किस अभिप्राय से कही है, ये केवल और केवल मात्र वही जान सकता है जिसने विधिवत वेदों का अध्ययन किया हो।